साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल पसंद करने का, लाइक करने का, कमेंट्स करने का और अपने साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन करते रहिएगा, मेरे साथ चलते रहिएगा, इस चैनल के साथ चलते रहिएगा, राजपूत चैनल से के साथ चलते रहिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा और मेरी ये हौसला अफजाई इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी ऐसी कहानियों को लेके आएगी कि जो आप सोच भी ना सकेंगे। आप एंजॉय करेंगे, कहानियों को एंजॉय करेंगे। बताया ना, इन कहानियों में हर किस्म का मवाद है। खौफ भी है, डर भी है, प्यार भी है, चाहत भी है, ज़िंदगी भी है, मौत भी है। सभी कुछ इसमें है, सभी कुछ में है। तो पेशे हिदमत है। वो कौन था कि किस नंबर 25, इसको भी आप लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें और अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें। जितना हो सकता है इसको शेयर करें। वो मेरे भी अभी तक मेरे हाथों को चूम रहा था। मुझे इंतहाई अच्छा लग रहा था, इंतहाई अच्छा लग रहा था। मेरा ध्यान उसकी तरफ ही था, मेरी आंखें उसकी तरफ ही थी। उसके चेहरे को घूर रही थी, दिखती जा रही थी। उसका चेहरा चमकता जा रहा था, महकता जा रहा था। ऐसे था जैसे वो दोबारा ज़िंदगी में लौट आ गया हो, लौट आया हो। भाई पता चला था कि ज़िंदगी कितनी प्यारी है, हर किसी को प्यारी है। उसको भी प्यारी थी। वो अभी मरना नहीं चाहता था, मरना नहीं चाहता था। और मैं भी ये चाहती थी कि हमेशा सलामत रहे, हमेशा सलामत रहे। जी चाहता था कि उसको बस पकड़ लूँ, उसमें डब्बा डूब जाऊँ। कितना प्यारा लग रहा था वो मुझे। काश ये वक्त रुक जाता, मैं उसे देखती रहती, लेकिन नहीं। वो जल्दी में था। उसको पता था कि सामान किधर किधर पड़ा हुआ है। वो जाकर सामान ले आया था और कब्र खोदने लगा था। उसी बाबे की कब्र खोदने लगा था जो उसका दुश्मन था, जो उसकी मौत बनना चाहता था। आज वो मर गया था, खून में लत पड़ा हुआ था। उसकी लाश पहचानी ना जा रही थी। इतना मैंने उसका हलिया बिगाड़ दिया था। कोई उसका जिस्म ऐसा ही था था जब मेरे छुरी के वाल न जले हों। वहशी हो गई थी मैं, पागल हो गई थी। वो मेरी जान का दुश्मन था, वो मेरे बिल्ले का दुश्मन था। उसकी जाने लेने आया था। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, ऐसा होने भी नहीं दूंगी। मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा। वो कब्र खोता जा रहा था, कब्र खोता जा रहा था और मैं देख रही थी, उसी को देख रही थी। उसके महकते चेहरे को देखती रही, चमकते चेहरे को देखती जा रही थी, खुशियों से भरपूर चेहरे को देखती जा रही थी। कब्र खोद गई थी। उसने उसकी लाश को खींचा और कब्र में फेंक दिया। फिर सबसे पहले उसने वो मिट्टी उठाई जो उसके खून से लथपथ थी। उसको खोद के मिट्टी को, सारी मिट्टी को खोद के उसके ऊपर फेंक दिया। उसके बाद सारी मिट्टी उसके ऊपर डाल दी। कब्र तैयार हो गई थी उसकी। इस काम से फ़र्क हो गई। वो मेरे दोबारा करीब आया था, मुझे अपने गले से लगा लिया था। आह, कितना सुकून मिला था मुझे, कितना सुकून मिला था मुझे, कितना सुकून मिला था मुझे। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में, अपनी गोद में उठा लिया और कब्रिस्तान में घूमने लगा था। मैंने अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल ली, उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दी। ध्यान उसकी तरफ ही था, चेहरे की तरफ ही ध्यान था। देखती जा रही थी, बस देखती जा रही थी। नास, आज तुमने मुझे रूहानी खुशी दी है,
ऐसे खुशी दी है कि बस मेरे दिल में तुम्हारी चाह, तुम्हारी उल्फत, तुम्हारी प्यार बस बढ़ता गया है, इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि अब ये जो ज़िंदगी मिली है ना मुझे, ये तुम्हारी दी हुई है, ये तुम्हारी दी हुई ज़िंदगी है। क्योंकि मुझे पता था ये किसी वक्त भी मेरे साथ ये बाबा कुछ कर सकता है, किसी वक्त भी मेरी मौत बन सकता है। अब मुझे खतरा नहीं है, अब मुझे खतरा नहीं है। आओ तो मैं एंजॉय करवाता हूँ। आंखें बंद करो। उसने ये लफ्ज़ बोला था, मेरी आंखें मैंने बंद किया करनी तो खुद बहुत बंद होने लगी थी। फिर मैंने देखा कि मेरे जिस्म को, मेरे बालों को, मेरे चेहरे को ठंडी हवाएं बस अपने पेट में लेने लगी थी। वाह, क्या सुहाना मंजर था। ये यकदम कैसे हो गया था, ये यकदम कैसे हो गया था। ठंडी हवाएं, जो भाई इस मौसम में, हालांकि इतनी अभी सर्दी ना आई थी, इतनी सर्दी ना आई थी, लेकिन मेरा मेरा जिस्म सर्द होने लगा था। महक, आंखें खोलो। नाज, आंखें खोलो। उसने ये कहा। आंखें खोले तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। चारों तरफ पहाड़ थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बेइंतहा ऊंचे पहाड़। हम बहुत नीचे थे, बहुत नीचे थे। छोटी सी झील थी, छोटी सी झील थी। उसके किनारे उसी तरह मुझे गोद में लिए वो खड़ा था। मुझे यकीन ना आ रहा था कि मैं किधर आ गई हूँ, मैं किधर आ गई हूँ, ये मुझे कहाँ ले आया है। ऐसा दिलकश मंजर था, ऐसा दिलकश मंजर था, क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ मैं। वो मुझे उसी तरह उठाए हुए वो झील के अंदर घुस गया था, झील के अंदर दाखिल हो गया था। और जब गर्दन तक पानी आया तो उसने मुझे नीचे उतार दिया। मैं भी पूरी तरह भीगी थी। गहरे पानी में उसने मुझे उतारा था। कितना मज़ा आ रहा था, कितना मज़ा आ रहा था। उसने मुझे अपने आप से जुदा ना किया था, मेरी कमर को पकड़े हुआ था और वो झील में चलता जा रहा था, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। पानी से खेरे थे, वो मेरे ऊपर छींटे मार रहा पानी के, मैं उसके ऊपर मारती। एंजॉय लेते थे, एंजॉय करते जा रहे थे। बिल्ली ये कौन सी जगह है, बिल्ली ये कौन सी जगह है, किधर ले आई हो। उसने बताया था मुझे, नाज इधर ही मेरी पैदाइश हुई थी, इधर ही मैं पैदा हुआ था। देखा, सभी कुछ वही नज़ारे हैं, लेकिन हमारा मकान जल गया, माँ बाप जल गए, सभी जल गए, बहन भाई भी जल गए थे। हमारे अपनों ने वार कर दिए थे। हमसे ज़्यादा ताकतवर जिन्नात ने हमारे ऊपर वार कर दिए थे, सभी कुछ तबाह कर दिया था। मेरे ख़ानदान को, पूरे ख़ानदान को तबाह कर दिया था, मार दिया था, जान से मार दिया था। मकानों को जला दिया था, ख़त्म कर दिया था, नामो निशान ख़त्म कर दिया था। मैं भाग निकला था, बच गया था इनकी नज़रों से बच गया था मैं। अगर उस वक्त मैं ना भागता तो शायद आज मैं तुम्हारे करीब ना होता, तुम्हारे करीब ना होता। ये वो जगह है, ये वो ही जगह है। बहुत छोटा था,
जब मैंने ये जगह देखी थी, कई साल बाद आया हूँ, कई साल बाद वापस लौटा हूँ। मुझे पता था, एक दिल में खौफ था कि वो लोग दोबारा इधर होंगे, लेकिन पता मैंने चला लिया था कि कोई नहीं है, सभी कुछ बिखर गया है। मारने वाले खुद भी मर गए हैं, मारने वाले खुद भी मर गए हैं। ये देखो, सुनसाना है हर तरफ, खामोशी है, ऊंचे ऊंचे पहाड़। उसकी बातें सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, आंखें बहने लगी थी। उसने मुझे अपने गले से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया था। वो तो उसी तरह उठा लिया था, अपनी गोद में उठा लिया था। चलते चलते वो जेल से बाहर निकल आया था, जेल से बाहर निकल आया था। मुझे महसूस हुआ था कि उसके अंदर बड़ी दुखी ज़िंदगी है, बड़ी दुखी ज़िंदगी जिया है वो। लेकिन था, अब तो मेरा मालिक बन गया था, मेरी ज़िंदगी का मालिक बन गया था वो। अब वो था तो मैं थी, मैं थी तो वो था। ये ज़िंदगी का मकसद। उसकी परेशानी को, क्योंकि वो पुरानी सोचों में डूबना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो पुरानी सोचों में खोए, अपनी पुरानी सोचों में खोए मैं नहीं चाहती थी। मैंने कहा, बिल्ला जी, बिल्ला जी, आज मुझ में डूबोगे नहीं है, मैं डूबना चाहती हूँ तुम में। मैं असल में उसका ध्यान बटाना चाहती थी, उसकी सोचों को बदलना चाहती थी। वो मुस्कुराया था, हल्का सा मुस्कुराया था। फिर वही हुआ था, जो मैंने चाहा था वो मुझ में डूबता चला गया, मैं उसमें डूबती चली गई, बस डूबते चले गए, डूबते चले गए। कब तक डूबे पता ही नहीं चला था। फिर वो मुझे जेल किनारे ले गया, जेल के अंदर गया। वो भी नहाया था, मैं भी नहाया था, और उसी तरह उसने मुझे गोद में उठा लिया। नाज, आंखें बंद करो, वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। रात आखिरी पहरे में है। मैंने आंखें बंद कर ली। फिर हवा के झोंके, फिर हवा के झोंके लगे थे, ऐसा जैसे मैं उड़ती जा रही हूँ, उड़ती जा रही हूँ। आंखें नहीं खो रही थी, आंखें खोलने से शायद वो उसका सारा सिलसिला ख़त्म हो जाता। वही कब्रिस्तान था, वही कब्रिस्तान था जहाँ मैंने आंखें खोली थी। जिसम मेरा भीगा हुआ था, उसका भी भीगा हुआ था। उसके पास तो एक ताकत थी, एक ऐसी ताकत थी कि जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। लम्हों में उसने मेरे कपड़े मंगवा लिए थे। ये ऐसे कपड़े थे जो शायद इससे कपड़े मैंने पहने ना थे, देखे ना थे। फ्राकें उसको बेइंतहा पसंद थी। ये भी फ्राक थी, ऐसी फैंसी किस्म की फ्राक, क्या कहने, सर से पांव तक जेवर पे पहना दिए थे, जेवर भी पहना दिए थे उसने। जेवर पे पहना दिए थे। मैं दुल्हन के रूप में उसके सामने थी, उसके सामने थी। ऐसा निखार था, ऐसा निखार मेरे ऊपर आ गया था कि बस क्या बताती, क्या बताती। उसने मुझे दुल्हन बना दिया था और मुझे बताया था, मुझे कहा था, आज मैं नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहा हूँ, मेरी नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है, तुम्हें अपनी दुल्हन बना लिया है। बेइंतहा खुशी थी मुझे, बेइंतहा खुशी थी। मैं खुश होते भी क्यों ना, वो मेरे साथ था,
बाहर निकले तो वो खेमे में सभी सोए हुए थे, पांचों के पांचों, बल्कि 6 अली भी बीच में था। 6 के 6 दोस्त सोए हुए थे, 11 नहीं सोए हुए थे। बिल्ला उनको देख कर मुस्कुरा दिया था। ले, देखा है इनको, इनको देखा है, ये दुआएं करने आए थे, दुआएं करने लगे थे। ये चाहता ना कि सर फोड़ दूँ मैं इनको, यानी कि मैं सर फोड़ दूँ। बड़े आए थे ये। मैंने होंठों पे उंगली रख के उसको चुप करा दिया। चुप, बस तुम चलो घर, मुझे घर छोड़ के आ जाओ पहले, क्योंकि ये जो नया रूप है ना, ये यहाँ मैं किसी को नहीं दिखाना चाहती। सब उठेंगे तो सभी को दिखा दूंगी। बस मुझे छोड़ के घर है, इनको ले जाओ घर, इनको घर ले जाना। उसने ऐसा किया, मुझे उठाया, क्योंकि अभी वो सहरी ना हुई थी, अजानें ना हुई थी, रात का आखिरी पैरी था। हम कहाँ कहाँ से घूम के आ गए थे, कहाँ कहाँ एंजॉय करके आ गए थे, क्या कुछ करके आए थे, कितना कुछ करके आ गए थे। वो बेखबर सोए हुए थे, हम एंजॉय भी कर रहे थे, किसी को पता भी ना चला था, किसी को पता ना चला था। वो घर छोड़ आया था, मेरा मुंह चूम कर, मेरे वो गालों को बस दबाता हुआ, शरारतें करता हुआ भाग निकला था। बदमाश कहीं का, बदमाश कहीं का, कोई मौका मिस नहीं करता, कोई मौका मिस नहीं करता। अरे वापस आ जाए, खींचती हूँ इसकी कान। इतनी बड़ी मैं हो गई थी, सेहतमंद भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। बताया ना, हर चीज़, मेरी हर चीज़, जिस्म का हर हिस्सा गुलशन से कहीं बढ़कर था। और उसको ये सब अच्छा लगता था, बेइंतहा उसको अच्छा लगता था। और ये मैं चाहती भी थी, और मैं यही चाहती थी कि मेरा जैसा, मेरी हर चीज़ उसको अच्छी लगे, मेरी हर चीज़ में वो डूबा रहे। बस मैं उसको तकसीम ना करना चाहती थी, अब वो तकसीम ना करना चाहता, हौसला ना था मेरे अंदर। मैं दूसरी किरण बन गई थी, मैं दूसरी किरण बन गई थी। जिस तरह किरण को हर लम्हा आग लगी रहती थी, उसका जिस्म जलता रहता था, यही कैफियत मेरी होने लगी थी। मैं ये चाहने लगी थी कि बस बिल्ला हो, मैं हूँ, प्यार हो, बस ये चीज़ें हों बस। वो गया था, थोड़ी देर तक ही उनको सबको खींच के ले आया था, खींच के ले आया था। घर में तमाशे शुरू हो गए थे, घर में तमाशे शुरू हो गए थे। किसी को कुछ खबर ना थी कि क्या कुछ हुआ, बिल्ले का उधर सबको लेके जाने का मकसद क्या था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या किया था, मैंने क्या किया था, उसने क्या किया था, किसी को खबर ना थी। ये खबर थी बस क्या वो सब उधर दुआएं करने गए थे और कुछ देर एंजॉय करते रहे थे, फिर सो गए थे। गहरी नींद सो गए थे, बस इतना उनको पता था, इसके अलावा कुछ भी ना पता था, कुछ भी ना पता था। वक्त तो गुजरता जा रहा था, सुबह हो गई। मैं नई दुल्हन के रूप में जो उसने मुझे पहनाया था, लिबास पहनाया था, सिर्फ दुल्हनों वाली, वो मैंने पकड़ ली।
वो ही पहने हुए हम बाहर निकल आए। जेवर से लदी हुई थी, जेवर से लदी हुई थी। बाहों बाहों में बस कड़े, चूड़ियाँ, गले में हार, क्या कुछ था। ये रूप देखकर वो अली के दोस्त भी आशीष कर उठे थे। तो मेरे ऊपर वो निखार ऐसा आया हुआ था। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, जो था मंदिर वो ही बता रही कि मेरी रंगत बिल्ले जैसी हो गई थी, वाइट, बिल्कुल सफ़ेद। बाल भी जैसे हो गए थे किनारी। आंखें तो मेरी पहले ही बिली थी, लेकिन उसकी आंखों में कशिश थी, बेइंतहा कशिश थी। सभी की नज़रें मेरे ऊपर थी। अली की जो दोस्तों की बीवियां थी वो भी मुझे देखती जा रही थी, क्योंकि सुबह का उजाला ऐसे ही हुआ था कि सुबह सुबह सभी उठ जाती थीं। औरतें, मर्द नमाज़ों के लिए निकल जाते थे, औरतें घर के कामों में लग जाती थीं, भाभियाँ भी उठ गई थीं, अली की चारों बीवियाँ उठ गई थीं। और मेरा नया रूप देखकर वो उसको तो नरगस में शरारत सूझी थी उसको, शायद किरण के बयान उसकी शरारत सूझी थी, मेरे करीब आई थी। आई तो नई दुल्हन बनी हुई हो। लगता है रात को उसने छोड़ा नहीं है उसने तुझे, तभी तो निखरी निखरी हो ना, तभी तो निखरी निखरी हो। कमाल का इंसान है यार, ना तेरी किस्मत पर रस्क होता है, रक्ष होता है। क्या किस्मत लेके आई हो, हमारी किस्मत देख लो। अपनी बहन का घर उजाड़ा था, किरण का घर उजाड़ा था इस बंदे के लिए। 2-4 महीने सुकून मिला था, फिर ये अपनी आई पे आ गया। गैर औरतों के चक्रों में पड़ा हुआ था, मेरी तरफ कम ध्यान देता था, बाहर की औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी थी। किसी को माफ़ नहीं करता था ये। वक्त तो ऐसे ही गुजरता जा रहा था, सिसकते हुए, ये है गुजरता जा रहा था। ऐसे ही हाल है शुबाना का था, महक की बहन का। हम दोनों की ज़िंदगी एक जैसी बस जैसे जुड़ी हुई थी, एक जैसे, एक दूसरे के साथ। अजीबोगरीब अजीबोगरीब, जितनी हमारे अंदर तड़प थी, मर्दों की जितनी प्यार से शादी की थी, मोहब्बत की शादी थी, रास ही ना आई। हमने सोचा था कि हम इनकी बस लाडलियाँ बन कर रहेंगी, लेकिन नहीं, लाडलियाँ नहीं बनी थी, इनके पाँव की जूती बन गई थी, इनकी पाँव की जूती बन गई थी। शुक्र किया था कि किसी ने इनका कत्ल कर दिया था, मार दिया था, जान छूटी थी इनसे। नाज गुस्सा ना करना, हमारी मंजिल अली ना था, ना हमारी मंजिल अली ना था, बिल्ला था। क्योंकि बहुत कुछ इसने हमें सुन लिया था इसके बारे में, इसकी ताकतों के बारे में बड़ा कुछ सुन लिया था, और वो ताकतें हम अपने मर्दों में तलाश करते थे, नहीं मिलती थी, मिलती ना थी। अली की ज़िंदगी में आ गई, ज़िंदगी में आई अली की, कि शायद बिल्ले के करीब हो जाएंगी,
लेकिन बिले ने लिफ्ट ना कराई, हमें देखना भी गवारा ना किया। जलती जा रही थी, जलती जा रही थी। क्या करती, कैसी ज़िंदगी थी जो हमें मिली थी। हमने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी, अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी, बजाय के अपनी बहनों के घरों पर डाका डालती, किसी और का इंतखाब कर लेती, किसी और का इंतखाब कर लेती। लेकिन वो कहते हैं ना कि जुनून कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता। हमें इनके घर उजड़ने का अफसोस ना था, जरा भी अफसोस ना था। हाँ, अफसोस उस वक़्त हुआ था जब इनकी ज़िंदगी में अली आ गया था, वो आ गया था, बिल्ला आ गया था, तुम्हारा हामद। फिर अफसोस हुआ था कि हमने गलत किया है। हम तो चाहते थे कि ये बस रोटी रही तड़पती नहीं, ऐसे मर जाए। लेकिन वो तो एक नई ज़िंदगी जीने लगी थी, एक नई ज़िंदगी जीने लगी थी जवानी के साथ। उनके चेहरों की मुस्कुराहटें देखकर बस हमारी जलन में इजाफा हो जाता था, बेइंतहा इजाफा हो जाता था। हम दोनों कज़नें कुड़ती थी, आपस में कुड़ती थी, कुड़ती रहती थी। जी चाहता था गले दबा दें इनके गले दबा के इनको ख़त्म करके खुद बिल्ले की ज़िंदगी बन जाए। लेकिन नहीं कर सकते थे, नहीं किया था। अली हमारी मंजिल ना था, इसकी ज़िंदगी में भी आ गई, लेकिन वो चाहत ना मिली थी। ना गुस्सा ना करना, अली में बस आम मर्दों जैसा है, ढीला, बहुत ढीला। हाँ, एक औरत को सूरत संभालने की हो सकता है इसमें हिम्मत हो। और जब से ये ताहरा की बहन इसकी ज़िंदगी में आई है, ये इसने तो हमें बिल्कुल ही छोड़ दिया। बुलाना तक गवारा नहीं करता, उसमें बस उसके साथ ही रहता है, उसके साथ ही खुश रहता है। हमारी किस्मत ऐसी है, रोना धोना, सिसकना तड़पना। वाजिद की बीवी ये बीज बस क्या था, वो समय वो नहीं चाची थी, लेकिन अली के कहने पर वो उसकी बीवी बन गई थी। 4 बीवियों का मालक हो गया, संभाल एक को भी नहीं सकता था। क्या क्या बताऊं, क्या बताऊं। अब हम अपनी मंजिल को खो चुके थे, अपनी मंजिल को खो चुके हैं। जी रहता, कई दफ़ा जी रहता है कि अपने आप को ख़त्म कर दें, ख़ात्मा कर दें। लेकिन एक आस है कि शायद किसी तरह बिल्ले के करीब हो जाए, किसी तरह बिल्ले की नज़र हमारे ऊपर पड़ जाए। बड़े बड़े हरफे इस्तेमाल करती हैं, हाल ना कि वो जानती हैं, हम जानते कि वो हमसे छोटी हैं, बड़ा छोटा, बहुत छोटा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है, भरपूर मर्द है, भरपूर मर्द है, भरपूर मर्द है वो। उनकी कहानी सुन के तो मैं जैसे बेइंतहा परेशान हो गई थी, बेइंतहा परेशान हो गई थी कि मैं सुबह सुबह दुल्हन के रूप में कुछ और बताना चाहती थी, कुछ और नजर आ गया। कि मैं ऐसी बेचैनी मेरे अंदर पैदा हो गई थी, ऐसी बेचैनी पैदा हो गई थी कि मैं पता नहीं मेरे दिल को है क्या था, मेरे दिल में एक ही चीज़ थी। ये पहले वाला ख्याल आ गया था कि जैसे मैं एंजॉय करती हूँ ये भी लोग करें, क्योंकि इनकी भी ज़िंदगी का जीने का हक है। कितनी ख्वाहिशें हैं उनके दिल में,
कितनी ख्वाहिशें हैं उनके दिल में। मैं नहीं अली, वो बिल्ले से सारी बात की। मैं कहा बिल्ले ऐसी ऐसी बातें हैं, पता करो अली कि मैं वाकई कुछ नहीं है। मैं तो समझते कि बड़ी खुश हैं ये, मैं तो समझते कि बड़ा बड़ा बस वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आपस में, लेकिन नहीं। कहता मैं पता करवाऊँगा, पता करवाऊँगा। फिर उसने पता करवा लिया था। अली ज़रा भी शर्माया ना था, उसने सभी कुछ बता दिया था। कहता हाँ हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। मेरा वो तो मुझसे बड़ी है, मुझसे बड़ी थी वो। और ये जो तारा है इसमें मुझे तारा ही नजर आती है, बस इसको मैं तारा ही कहता हूँ, क्योंकि उस तरह एक वफादार थी मेरी। ये भी उसी तरह है, मेरी ज़िंदगी इसके साथ जुड़ गई है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ भी नज़र नहीं आता। तुम्हारी बात सही है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तीनों को संभाल सकूं, चारों को संभाल सकूं। तारा को तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको छोड़ना चाहता भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ उन तीनों को मैं, अगर वो जाना कहीं भी जाना चाहती हैं चली जाएं, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, कहीं भी इतराज़ नहीं होगा, बल्कि मेरी खुशी होगी। यही तारा की बहन, उसकी भी ख्वाहिश है, उसकी भी ख्वाहिश है कि वो अकेली रहे, मेरे साथ अकेली रहे। क्या करूं अली बताओ, बिल्ले बताओ क्या करूं, मुझे कोई रास्ता बताओ। फिर शायद बिल्ले ने सारी कहानी बता दी थी, शायद उसने बता दिया था कि नरगिस ने सभी कुछ बता दिया है नाज को, और नाज की तुम आजू को जानते हो, पागल है वो पागल है, किसी का दर्द नहीं देख सकती, किसी का दर्द नहीं देख सकती। वो चाहती कि जिस तरह मैं खुश हूँ बाकी वो खुश रहें। उसकी कहानी सुनने के बाद वो बस दर्द में डूबी हुई है, बेचैनी में डूबी हुई है। तभी तो उसने मुझे भेजा है, तुमसे सारे राजों का पता करो, और मिल गया मुझे राज। क्या चाहते हो अली, अब क्या चाहते हो तुम? यार मैंने कुछ नहीं जाना, ये तो उनकी मर्जी है, वो क्या चाहती हैं पूछ लो उनसे, पूछ लो उनसे। जो चाहती हैं उसी एक मिनट करूँगा उनको। मेरे साथ रहना चाहती हैं तो वो ही है, जैसे रहते यारी रहने। किसी और के हाथ देखना चाहती हैं तो चली जाएं। ये ऐसी बातें थी जो उन तक भी पहुंच गई थी। उनको पता चल गया था कि बिल्ले ने ऐसी बातें की हैं। उनके चेहरे खुशी से बस खिल उठे थे। वो फौरी तौर पे मेरे पास आई, तीनों मेरे पास आ गई थी। वाकई नाज़ा हमें करीब कर लोगी आपने? नाज ने गले लगा लिया था, कहा था चाहे तुमसे छोटी हूँ जैसी भी हूँ, लेकिन तुम तो मेरे ख़ानदान की हो, मेरी अपनी हो। मुझे कोई इतराज़ नहीं है।
मिल के रहती हैं, आपस में मिल के रहती हैं। फिर ऐसे ही हुआ, तलाक हो गई थी, तीनों को तलाक हो गई थी, तीनों को तलाक हो गई थी। वो खुश थी, वो खुश थी। बताया ना कि हो, पता नहीं किरण महक ये भी ऐसे सिलसिले थे कि जब इनके हामद मरे थे तो ये ली के साथ एंजॉय, वो बिल्ले के साथ एंजॉय करी थी। ये भी इधर भी ऐसा हुआ था, इनको तलाक हुई थी तो एंजॉय करने पे आ गई थी, एंजॉय करने पे आ गई थी। मैंने भी ना रोका था, मैंने भी ना रोका था। क्यों रोकती? जब मैंने खुद ही फैसला कर लिया फिर रोकती क्यों? एंजॉय करा तो दिन को तीनों ऐसे उनके चेहरे खिले हुए थे, ऐसे चेहरे खिले हुए थे कि सबसे पहले मेरे पास आई थी, मेरे हाथों को चूमा था, बार बार चूमती जा रही थी, मेरे चेहरे को चूमती जा रही थी। नाज कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करें, कैसे शुक्रिया अदा करें? बड़ा कमाल का बंदा रखा हुआ है, बड़ा कमाल का बंदा है। कई सालों की जो जलन थी इसने एक रात में ख़त्म कर दी, तीनों की ख़त्म कर दी। क्या बताऊँ मैं? पता नहीं क्यों मुझे दुख ना हुआ था, क्यों दुख नहीं हुआ था। मैं मुस्कुरा दी थी, उनकी बातें सुन के माँ मुस्कुरा दी थी। कर नहीं, पिछली बातों को याद करूंगी तो बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत कुछ सामने आएगा। और जो कुछ सामने आना चाहता है मैं वो सामने लाना नहीं चाहती, मैं सामने लाना नहीं चाहती। तो बेहतर यही है कि किसी बात को भी माजी में लेके ना जाना, वरना बिल्ले को परेशानी होगी, मेरे को परेशानी होगी। बिल्ले को सभी कुछ याद आ जाएगा, मुझे भी सभी कुछ याद आ जाएगा। वादे हो गए थे, कसमें खा ली थी उन्होंने। फिर वक्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, आज वो वक्त आ गया था। आज पहले नरगस दुल्हन बनी, उसकी सुहागरात थी। फिर शुबाना दुल्हन बनी, आज दूसरे दिन उसकी सुहागरात थी। यानी वो पहले निकाह उसका हुआ नरगस का, फिर शुबाना का, आज समीना की शादी थी, उसका भी निकाह हो गया था, आज उसकी सुहागरात थी। जिंदगी एक दफ़ा फिर नए डगर पर चल पड़ी थी, नए डगर पर चल पड़ी थी। हर कोई खुश था, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ था। अली को ज़रा भी अफसोस ना हुआ था, ज़रा भी अफसोस ना हुआ था। शुक्र किया था कि उनके चेहरों पर खुशी आई, उनके चेहरों पर खुशी आई। जो कुछ वो ना दे सका था उनको मिल तो गया, बल्कि वो बिल्ले का भी शुक्रिया अदा करा था कि बिल्ला जी तुमने हमारे ख़ानदान पर कुर्बानी एक बार फिर दे दी है, हमारे ख़ानदान को फिर बचा लिया। ये क्या कर, बिल्ले के गले लिपट गया था, बिल्ले के गले लिपट गया था। और एक जश्न का सामान शुरू हो गया था। जितने पहुँचे थे मेहमान, जितना गिराना था बहुत छोटा रह गया था, सभी को बुला लिया गया था, जश्न हो रहा था। हवेली में बस जश्न ही जश्न था, पूरी हवेली जगमगाने लगी थी, हर कोई जश्न में शामिल था, फिर क्या हुआ था?
यकदम अली की तबीयत फिर ख़राब हो गई। जिस तरह बिल्ले की हुई थी उसकी भी हराम होना शुरू हो गई। वो तड़पने लगा था, चीखने लगा था, पता नहीं क्या हुआ था। वो भी यही लफ्ज़ बोल रहा था कि मेरे जिस्म को जलाया जा रहा है, मेरे जिस्म को काटा जा रहा है, काटा जा रहा है। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये तो बिल्ले के साथ होता था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये लफ्ज़ सुनते वो सारे उसको बस उठा के कब्र ले गए थे, हॉस्पिटल तक ले चले गए थे। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।